गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद हमें क्या क्या समझ लग जाएगा ये प्रेजेंटेशन के बाद कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है क्या, उसका क्या मीनिंग है और कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है। Introduction. Span of management can also be named as span of control, span of authority, span of responsibility, or span of supervision. A sound organization depends upon the effective performance of work by executives. तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि उसके एग्जीक्यूटिव्स कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। मीनिंग, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स अ नंबर ऑफ पीपल मैनेज एफिशिएंटली बाय अ सिंगल ऑफिसर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, इट मीन्स कि एक इंसान के अंडर कितने लोग जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं। एक इंसान कितने लोगों को मैनेज कर रहा है, उनका काम देख रहा है, एवरीथिंग, कि वो कितनी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। It implies that a single executive should not be expected to give guidance to move people. The limit of number of members for span of control may be increased or decreased according to the level of management. और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होगा कि जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंगली। Meaning, the number of employee reporting to a supervisor, traditional view 7 और so per manager. वैसे ट्रेडिशनली क्या है कि 7 लोगों के ऊपर एक मैनेजर होता है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन टुडे 30 और मोर पर मैनेजर। अब अभी क्या है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे है कि 30 पीपल के ऊपर एक मैनेजर है। Generally, supervisors must be closely involved with employees. Span should be small. अगर supervisor जो है उसको अगर तो वो closely involved है employees के साथ, तो जो span है वो छोटा होना चाहिए। Basically, span का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज कैसे करना है, ठीक है जी, कितने लोग होने चाहिए एक ग्रुप में, वो सब आएगा इसमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टर ऑफ सुपरविजन वर्क, द स्पैन ऑफ कंट्रोल में बी इंक्रीज व्हेन एवर द वर्क इज परफॉर्म्ड एंड स्टैंडर्डाइज। कैरेक्टर ऑफ इसमें आएगा कि अगर तो लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली। The leadership quality, the personal ability and capacity of a supervisor can influence the span of management. अगर अच्छी leadership qualities हैं तो जो span of management है वो motivated रहेगा। ठीक है। Next is qualities of subordinate. If the subordinates have enough talent to perform the work assigned to them, the manager can control more number of subordinate. अगर जो subordinates हैं उनके पास टैलेंट है कि जो भी उनको काम दिया गया है वो टाइमली कर रहे हैं, तो मैनेजर जो है वो ज़्यादा लोगों को भी हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट इज टाइम अवेलेबल टू सुपरवाइजर। तो उसमें आएगा मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम फॉर ऑपरेटिंग द वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, hence they can control lesser number of subordinates that the person who spends full time for the supervision. क्या होता है कि sometimes जो एग्जीक्यूटिव है उनको बहुत सारा टाइम लग जाता है काम करते करते, तो वो ज़्यादा अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में
सुपरवाइज़र है उसको ही सारा देखना पड़ता है। तो जो उसको खुद को पर्सनल टाइम मिलता है वो कम हो जाता है और उसका सारा टाइम सुपरविजन में ही निकल जाता है। और कौन सी चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को, वो है नेचर ऑफ वर्क। अगर तो इन केस ऑफ रेपिटेटिव नेचर्ड वर्क और द वर्क does not require extraordinary talent, the supervisor can control a large number of subordinates. अगर तो रिपीटेड काम, एक ही काम को रोज रोज करना है, तो जो सुपरवाइजर है वो ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज इसको पता लग जाता है कि कौन से लोग कौन सा काम रिपीटेडली कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ सुपरविजन. The degree of span of control can be increased at the bottom level management and decreased at top level management. जो span of control है उसको इंक्रीज किया जाता है बॉटम लेवल पे और डिक्रीज किया जाता है टॉप लेवल पे, मीन्स जो सुपरविजन है। क्योंकि आप बॉटम लेवल पे जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल होगा वहाँ पे ज़्यादा करोगे सुपरविजन। Next is delegation of authority. If the authority delegates the power of decision making, planning and execution to the subordinates, the span of control may be increased. अगर तो आप अपना काम जो है वो डिवाइड कर रहे हो सबॉर्डिनेट्स में, तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसको बढ़ा दिया जाता है। लाइक ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो इंक्रीज किए जा सकते हैं। Fixation of responsibility. The subordinate need not contact the supervisor if his responsibilities are clearly defined. तो subordinate को बार बार अपने सुपरवाइजर को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक बार में ही उसको समझा दी जाती है। Next is using of standards. Standards are used in organization to detect the errors or fault in the performance of work. तो हमेशा जब भी कंट्रोल किया जाता है कुछ या कुछ भी ऐसी कंट्रोलिंग होती है जिसमें सुपरवाइजिंग होती है कि आप काम सही से कर रहे हो कि नहीं, तो उसमें स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। अगर आप उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहे, इट मीन्स आपके काम में कोई फॉल्ट्स हैं या एरर्स हैं। ठीक है। Next is method of communication. One of the factors determining the span of control is method of communication, which is divided into two, oral और written. ठीक है जी। तो फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल पे कि आप ओरली बात कर रहे हो या रिटन कर रहे हो, फॉर्मल कर रहे हो या इनफॉर्मल कर रहे हो। तो आपको अपने जो आपके अंडर सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कंफर्टेबल करना है कि वो अच्छे से परफॉर्म करें। You can communicate either orally or written. तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो।